हमने सबसे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस एक वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसका एक कंप्लीट सेंस होता है। और वर्ड्स तो आपको पता ही है, लेटर से मिलकर बनते हैं वर्ड्स। तो बट जो फ्रेज होते हैं वो सेंटेंस और वर्ड के बीच में होते हैं। वर्ड का ग्रुप तो होता है, कुछ वर्ड्स तो होते हैं, बट कंप्लीट सेंस नहीं होता। और जरूरी नहीं उसमें वर्ब हो। जैसे डाउन द स्ट्रीट, क्या डाउन द स्ट्रीट, कुछ क्लियर नहीं है। ऑफ ग्रेट वेल्थ, अब इसके साथ कुछ और लगा दें, जैसे ही वॉज प्लेइंग डाउन द स्ट्रीट, तो ये बन जाएगा सेंटेंस पूरा। अब इसमें ही वॉज तो है नहीं, प्लेइंग भी नहीं है, कोई वर्ब भी नहीं है। सेंटेंस में वर्ब होनी जरूरी होती है, पर फर्स्ट लेटर कैपिटल बनता है, लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। लेकिन फ्रेज में ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है कि फर्स्ट कैपिटल बने, वर्ब होनी जरूरी हो। तो और इसलिए कंप्लीट सेंस नहीं होता। जब कंप्लीट सेंस नहीं होता और कुछ वर्ड्स का ग्रुप तो होता है। अब जैसे यदि लिखा होता केयर विदाउट एनी, तो वो फ्रेज भी नहीं होता, वो तो शफल्ड हो रहे हैं। तो प्रॉपर ऑर्डर में तो रखे हैं वर्ड, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है और वर्ब भी नहीं है, तो इसका मतलब वो फ्रेज है। ये फ्रेज के काइंड है एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, वर्बल, प्रीपोजिशनल। एडजेक्टिव, ए वुडन, तो एडजेक्टिव जो है हाउस का क्या विशेषता हो गई? वुडन हाउस। और फिर इसका फ्रेज क्या बन गया? बिल्ट ऑफ वुड, ये फ्रेज हो गया। वुडन हाउस यहाँ तो फ्रेज नहीं है, पर नीचे है बिल्ट ऑफ वुड। रिलीजियस, और नीचे बन गया रिलीजियस नेचर, तो ये तो हो गया एग्जेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव है डायमंड रिंग, ए रिंग मेड ऑफ डायमंड। ए ruined वैली, ए वैली दैट इज ruined, ये सब एग्जेक्टिव फ्रेज बन गए। पिक आउट द एग्जेक्टिव फ्रेज। नेल्सन मैंडेला वाज ए मैन ऑफ ग्रेट ऑनर, इसको अंडरलाइन कर देंगे। सेव द नाइन्स, थर्ड में है मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ विथ पिकुलर हैबिट्स, विथ मार्बल फ्लोरिंग, ऑफ ग्रेट करेज, with black eyes, cruel nature, act of cowardice, man of great wisdom। फिर इसमें क्या करना है कि एडजेक्टिव की जगह पर, एडजेक्टिव और फ्रेज की जगह पर एडजेक्टिव लिखना है सेम मीनिंग के। जैसे टैलेंटेड लेडी, दिस आर्ग्यूमेंट इज यूजलेस। ही वॉज वियरिंग ए मडेड स्टेन शर्ट, shameless। I could see a cloud of grey color. I could see a grey color cloud with no writing on them. This page has few blank pages. She wore a silk sari. Yes, silken sari. He was a man with no friends. He was a friendless man। इनमें एडजेक्टिव फ्रेज बने हैं। आंसर की में आंसर के देख सकते हैं। अभी हमने बात की एडजेक्टिव फ्रेज की। अब एडवर्बल फ्रेज। एडजेक्टिव तो होते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं, एडवर्ब वो होते हैं जो वर्ब की विशेषता बताते हैं। तो एडवर्ब है जैसे ये फुलिशलेस, फुलिशली, मूर्खता से, इन ए फुलिश मैनर, क्विकली, इन ए क्विक मैनर, ब्यूटीफुली, इन ए ब्यूटीफुल स्टाइल। ये सब इनके एग्जाम्पल है एडवर्ब फ्रेज के। एडवर्बल फ्रेज इसमें से छाटने हैं। राइट्स इन ए ब्यूटीफुल स्टाइल, in a loud voice, great interest, once upon a time, with great speed, in rude manner, without ceasing, at this very moment, fell to the ground, with great violence। Use the following phrase in your sentence of your honor. With great satisfaction, uh, mm, this match was, I played that match with great satisfaction। Okay, you can create your own sentence and you can see answer in answer key। Create the sentence by replacing an adverb to the adverbial phrase। The pigeon flies swiftly। The pigeon flies in a swift manner। He spoke
in a rude manner, in gentle way. After some time, the sun will set. The room in a nice manner, in a thorough manner. फिर नाउन फ्रेज, his sudden departure, जो कि सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है, और नाउन वर्ब से पहले. शी मस्ट ईट और शी विल डाई. क्या करना है इसमें? क्लासिफाई द फॉलोइंग सेंटेंस टू सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सेंटेंस का चैप्टर हो गया, आ गया है ये. शी मस्ट ईट और शी विल डाई कंपाउंड है. ही होप्स टू विन द प्राइज, कॉम्प्लेक्स. शी डिनाइज ब्रेकिंग द विंडो पेन, कॉम्प्लेक्स. मेकिंग पिक्चर, सिंपल. वर्किंग ऑन वीकेंड gives no pleasure to Tom, simple. I have forgotten to operate the computer, complex. I love to hear the melodies voice of cuckoo, simple. I hate playing cards, simple. Satisfying the children needs a great skill, complex. I did not mean to harm you, complex. और इसमें क्या करना है? सिंप्लीफाई नाउन फ्रेज, इनको फिल करना है. फिर आ गए वर्ब फ्रेज, वर्बल फ्रेज. A verbal phrase can be finite verb phrase or non-infinitive phrase. Verbal phrase में have subject and object and their complements. Verbal phrase में subject भी हो सकता है, object भी हो सकता है, उनका complement भी हो सकता है, और finite भी हो सकता है, infinitive भी हो सकता है. Infinitive phrase, to win the competition. You must start to win the competition. Gerund phrase, they like watching. Participle phrase, blinded. पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, हैविंग रेस्क्यू. ये प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया. ये भी प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल. अच्छा. ऑब्जर्विंग द आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, हिट एबिलिटी, पास्ट पार्टिसिपल. ये इनके एक्सरसाइज है. प्रीपोजिशनल फ्रेज में प्रीपोजिशन, बोथ ऑफ देम डांस लाइक प्लेफुल चिल्ड्रन. लाइक प्लेफुल चिल्ड्रन इज ए प्रीपोजिशनल phrase. Underline the prepositional phrase. Beyond the river, like beyond the river, ये हो गया prepositional. He took a rest after the long journey, prepositional phrase. होगा under the table, prepositional phrase. Into the well, prepositional phrase. There is a heap of books lying on the table. Lying on the table, prepositional. Confusing prevailed within the conference room, prepositional. इसके बाद इनके एमसीक्यू हैं. ये जो ऊपर की एक्सरसाइज है इन्हीं पर डिपेंड है ये सब. जैसे आई एंजॉय ईटिंग इन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट. तो ये क्या है? वह कौन सा फ्रेज है? एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब तो नहीं है, नाउन फ्रेज है, या प्रीपोजिशनल फ्रेज है? प्रीपोजिशनल फ्रेज. इन को भी अंडरलाइन किया हुआ है, इसलिए प्रीपोजिशनल फ्रेज है. ऑनेस्टी इज रिटन ऑन द फेस, इसको अंडरलाइन नहीं किया गया, रिटर्न से स्टार्ट है, तो ये होगा रिटर्न ऑन द फेस, एडवर्ब. ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड.